बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ग्रास लगाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये ग्रास ढाका ग्रास हम लगा रहे हैं अपने प्लाट में। तो ढाका, सबसे पहले आपको एक चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आप अपने जो प्लाट में ग्रास लगा रहे हैं वो कौन सा ग्रास लगा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपने जो जो आपको लोगों का प्लाट होता है, जहाँ पर आप लोग लगाना चाह रहे हैं घास को, उसकी आपने देखना है। अगर वहाँ पर ज़्यादा साया होता है तो फिर आपको कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी। अगर वहाँ पर ज़्यादा धूप होती है तो फिर उसके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी। अगर आप लोग लगाना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्लाट है यहाँ पर साया ज़्यादा रहता है, दरख्त लगे हुए हैं, या फिर चारों तरफ से जो बाउंड्री वाल है उसका साया बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर उसके लिए जो सबसे अच्छी वैरायटी होती है वो कोरियन ग्रास होती है। कोरियन ग्रास जो होता है उसकी जो उसका कलर होता है, जो उसकी कलर उसका जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनिश होता है। मीन के बहुत सबसे खूबसूरत वैरायटी वही होती है कार ग्रास की। लेकिन उसका जो बढ़ने का अमल होता है वो दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है। मीन के वो जो आपका प्लाट है कम से कम 10 से 12 मंथ आप ले सकता है आपका जो प्लाट है उसको मुकम्मल तौर पर कवर करने में। अगर आपका प्लाट, आप जो अपना लॉन बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा देर तक धूप रहती है, तो फिर उसके लिए आपको जो चाहिए वहाँ पर आप अमेरिकन ग्रास भी लगा सकते हैं, फ़ाइन ढाका भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं लगा रहा हूँ वो फ़ाइन ढाका है। तो इसके ज़रिए फ़ाइन ढाका एक ऐसा ग्रास है जिसको आप 4 से 5 मंथ में मुकम्मल तौर पर ये अपना एरिया जितना भी है वो कवर कर लेता है। तो उसके लगाने का तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपके पास ग्रास बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है, आपने अपने ही उखाड़ कर ग्रास जो है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको उसको क्लोज़ लगा सकते हैं। मीन के 6-6 इंच के फासले पर लगा सकते हैं। अगर ग्रास थोड़ा है आपके पास तो फिर अगर आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाएंगे, मीन के 1-1 फीट के हिसाब से लगाएंगे, फासले पर लगाएंगे, तो उस वो एक तो जब लग जाएगा खूबसूरती में बहुत अच्छा इजाफा होगा उसकी, और उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेशो भी इसी हिसाब से उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो अब बात करते हैं कि इसकी एहतियात क्या करनी है। स्टार्ट में हम लोग इसकी एहतियात क्या कर सकते हैं। तो जब हम लोग स्टार्ट में ग्रास लगाते हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी है भी किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार आप ने ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह कर लेनी है। कोशिश करें कि जो गार्डन साइल होती है, मीन की हमारी जो ज़मीन वाली ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है, ज़मीन आपकी दूसरी है, रेतली ज़मीन है, तो फिर अगर उसमें आप लोग फल का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये बहुत नरम मिट्टी होती है, तो इससे इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ होती है। तो जब आपने लगा लेना है उसके बाद आपने किसी भी किस्म का इसके ऊपर स्प्रेज़ या फिर किसी भी किस्म की जो खादों का इस्तेमाल है वो नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ इसको पानी देना है। और इसकी जो ज़मीन है, ज़मीन को आपने नम रखना है। मीन कि आपने कम से कम 1-2 मंथ ज़मीन को खुश्क नहीं होने देना, बल्कि बिल्कुल नमी में रखना है। चाहे वो दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर 1 हफ़्ते बाद ही क्यों ना आपको इसको पानी लगाना पड़े। तो पहली मरतबा आपने जब इसको शावर करेंगे, मीन के ताकि इसकी जो ज़मीन है थोड़ी सी अच्छी तरह पक जाए, तो फिर उसके बाद आप इसको फ्लड कर सकते हैं, पानी फ्लड कर सकते हैं। पहली मरतबा इसको फ्लड करेंगे तो ये पहली मरतबा लगा होता है, तो इसलिए इसके जो उखड़ने के चांसेस होती हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके ऊपर जब आपने खादों का इस्तेमाल करना है, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब आपको पता चल जाए कि मेरा जो ये ग्रास मैंने लगाया है उसकी ज़मीन में जड़ें चल चुकी हैं और उसके ऊपर जो नए पत्ते आने स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो फिर उसमें आप लोग कम मिकदार में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन वाली खादें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसकी ग्रोथ में इजाफा हो। अब बात करते हैं कि सर्दियों में इस ग्रास का कलर हमेशा चेंज हो जाता है, ग्रीनिश नहीं रहता बल्कि वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। उसकी सबसे एक बड़ी वजह ये होती है कि जब ग्रास जो होता है हमारा, उसका जब साइज़ बड़ा हो जाता है, ये जब मैंने अभी जो लगाया हुआ है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। लगाना आपको इस तरह चाहिए जो बड़े साइज़ का हो। तो इतने बड़े साइज़ का जब आप लोग यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे तो नीचे से वैसे भी खुश नज़र आने लगेगा, बाद में सही होगा। तो पहली बात ये होती है कि आप अपने ग्रास को बड़ा नहीं होने देना, छोटे छोटे की आपने इसकी कटाई शुरू कर देनी है। तो दूसरी बात, जब सर्दियाँ होती हैं तो मौसम चेंज होता है, तो उस वक्त इसकी जो ग्रोथ होती है बिल्कुल रुक जाती है। उस टाइम आपने कोशिश करनी है कि इसको पानी के साथ साथ आप लोग चाहें तो गोबर खाद भी दे सकते हैं,
उसके साथ इसको यूरिया दे दें, गंवारा खाद दे दें। उस टाइम अगर आप लोग इसके ऊपर खादों का इस्तेमाल करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि जब इसको खुराक मिल रही होगी तो इसके ऊपर जब खुराक का असर तो होना है, तो फिर वो जो आपका गार्डन है, जो आप लोग लान बनाना चाह रहे हैं, वो हमेशा हरा भरा ही रहेगा। उम्मीद है इस वीडियो के मतलब आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर इस वीडियो के मतलब ग्रास लगाने के मतलब कब लगता है, तो कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछें। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, ग्रास को आप फरवरी से लेकर सितंबर तक आराम से लगा सकते हैं, किसी भी मंथ में लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो दो मंथ आते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जून जुलाई समझ लें, मई जून समझ लें, जुलाई का आधा मंथ समझ लें, तो इसमें बहुत ज़्यादा तपिश होती है, तो इस वक्त आपको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो ही मानसून का सीज़न शुरू हो तो आप लोग इसको आराम से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्रास से मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी।